अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आदमी के डिसीजन ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, बड़ी से बड़ी इकोनॉमी को हिला दिया, यू आर राइट, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प, जिसने दुनिया में हर कंट्री पर टैरिफ लगा दिए, हाई टैरिफ रेट। 2 अप्रैल के पहले यूएस टैरिफ रेट ऑन एवरेज 3.3 थी, वहीं पर इंडिया का टैरिफ रेट यूएस पर 17% रहा, जिससे ट्रेड करना मुश्किल हो जा रहा है। चाइना, इंडिया, यहाँ तक कि हमारे एक्सपोर्टर्स की भी नींद उड़ गई है। तो चलिए देखते हैं, ये एक झटका है या उसमें भी इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। तो आज हम जानेंगे इंडिया के ऊपर इन टैरिफ्स का क्या इकोनॉमी इम्पैक्ट है और उन सबको इंडिया कैसे डील कर रही है, हमारी गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बना रही है। डोनाल्ड ट्रम्प ने इलेक्शन जीतने के साथ ही अमेरिका फर्स्ट इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया और उसके तहत उसने हाई ट्रेड टैरिफ लगा दिए देशों के ऊपर। उसकी चपेट में यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, चाइना, इंडिया सब आ गई। इंडिया के केस में यूएस ने ऑन एवरेज 27% टैरिफ लगाए, जो इंक्लूड करते हैं फार्मा भी, स्टील प्रोडक्ट भी, ऑटो एक्सलरी भी। लेकिन ये टैरिफ सस्पेंड किया गया है टिल 9 जुलाई 2025। अनसर्टेनिटी के बादल अभी भी छाए। ट्रम्प ने टैरिफ लगाकर इंडियन एक्सपोर्टर के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। उनके प्रोडक्ट अब लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे यूएस में। उन्हें या तो अपने मार्जिन को श्रिंक करना पड़ेगा या फिर न्यू मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे। इन 2024 टोटल इंडिया एंड यूएस ट्रेड वैल्यू वाज 129 बिलियन यूएसडी। उसमें यूएस का एक्सपोर्ट इंडिया को लगभग 42 बिलियन रहा है, वहीं पर इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस को 87 बिलियन रहा। अगर हम देखें तो पिछले 4 सालों में इंडिया यूएस का ट्रेड बढ़ रहा है। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट 120 बिलियन यूएसडी है, उसका 10% यूएस को एक्सपोर्ट होता है। तो इस टैरिफ इंक्रीज से हमारा 10% एक्सपोर्ट इम्पैक्ट होता है। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट 820 बिलियन यूएसडी है, उसमें से वो अमेरिका को ओनली 87 बिलियन यूएसडी एक्सपोर्ट करता है। इसके माने अगर हम 100 रुपया का एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें 10.65 रुपीज का एक्सपोर्ट हमारा यूएस को जाता है। तो इस टैरिफ का इम्पैक्ट इस 10.65 रुपीज ऑफ एक्सपोर्ट पर पड़ेगा और ये एक्सपोर्ट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है और इंडिया से यूएस को एक्सपोर्ट ईयर टू ईयर इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। तो ये ट्रेंड इस टैरिफ से इम्पैक्टेड हो सकता है। चलिए देखते हैं इंडिया यूएस को जनरली क्या भेजता है और यूएस से जनरली क्या मंगाता है। इंडिया यूएस को मोस्टली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भेजता है और उसके अलावा राइस, स्टेपल्स और सर्विस में मेनली आईटी रिलेटेड सर्विसेज इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करता है और यूएस इंडिया को मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स, मेटल्स, मशीनरी, रिएक्टर्स सेंड करता है। जब से यूएस ने चाइना पर टैरिफ लगाई है तब से चाइना नए मार्केट की तलाश में और हम इंडियंस को फियर है कि चाइना हमारे यहाँ डंप करेगा मटेरियल। उससे बचने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं कहीं एंटी डंपिंग टैरिफ भी लगाई है चाइना पर। इस डंपिंग का सबसे ज्यादा असर आएगा एमएसएमई पर। उनकी कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी क्योंकि मार्केट चीप वैल्यू के आइटम से भर जाएगी। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी इससे सफर करेगी। गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी जनरली एल्यूमिनियम फॉयल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम फ्लास्क, पीवीसी रेजिन, इन सब पे लगाई है। ये सब मेजर्स डोमेस्टिक मार्केट को मैन्युफैक्चरिंग को सरवाइव करने में मददगार है। अब तक चाइना ग्लोबल हब था, मैन्युफैक्चरिंग हब। इस टैरिफ के बाद में लोग चाइना +1 ढूंढ रहे हैं। क्या इंडिया वो अपॉर्चुनिटी ले पाएगा या नहीं ले पाएगा? इंडिया पोटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग लीडर बन सकता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में, फार्मा एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटो पार्ट्स में, रिन्यूएबल एनर्जी में एंड टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर में। सही रिफॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट से इंडिया बन सकता है ग्लोबल फैक्ट्री। तो दोस्तों, ट्रम्प के टैरिफ डिसीजन ने पूरे वर्ल्ड में एक नई इकोनॉमिक वेव क्रिएट कर दी है। ये वेव इंडिया के लिए चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी, जिसमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस इंडिया से रीरूट हो सकता है और हमें एक नई दिशा मिल सकती है। टैरिफ शॉर्ट टर्म के लिए हमारे एक्सपोर्ट को डिस्टर्ब करेगा। इंडिया को अपनी पॉलिसीज रिवाइज एंड अडॉप्ट करनी पड़ेगी। डंपिंग थ्रेट से भी जूझना होगा और चाइना +1 इस न्यू मूवमेंट में एक बड़ी भागीदारी लेनी। तो दोस्तों, ये थी
यूएस टैरिफ शॉक में इंडिया का मौका। ट्रम्प टैरिफ का इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा और हम उसके लिए कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जुड़े रहें इस चैनल से।